है, आशा है भगवान के चरित्र की और प्यास है ज्ञान गंगा की। चूंकि मानस है ज्ञान गंगा, आसी जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, अगर आवाज नीचे हो गई तो साज का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मंगल भवनो अमंगल हारी, मंगल भवनो अमंगल हारी, प्रभु सुत सिरथो अजरो बिहारी, शहीद दो भाई। याद रखिए, सीता सचिव यानी सुमंत्र जी और दोनों भाई, सीता सचिव शहीद दो भाई, श्रृंगे बेर पूरे पहुंचे जाई, आसी जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। यह सुधि को है निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, राजसेवक राजसेवक महाराज, राजसेवक हमने तुम्हें आदेशित किया था कि हमें अयोध्या जाना है। भैया इको कम कर दो इसका। हाँ, इको हर माइक में तेज है, थोड़ा थोड़ा डाउन कर लीजिए। हमें अयोध्या जाना है क्योंकि हमारे गुरुकुल के सखा, हमारे प्रिय और राम जी का राज्याभिषेक होना है। तो रथ में हम अपने मित्र को बहुत सा उपहार भेंट करेंगे। तो सारी उपहार की सामग्रियां रथ में सुसज्जित कर दी गई हैं या नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं। महाराज, आप कह रहे हैं हमें अयोध्या जाना है और उनके राज तिलक के लिए हमें पहुंचना है, लेकिन महाराज अभी सैनिकों के द्वारा पता चला है आप जिनकी बात कर रहे हैं वो आपकी नगर की ओर ही चले आ रहे हैं। ये क्या राजसेवक तुम कह रहे हो? जिनका प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक होना था वो अपने अनुज लक्ष्मण और देवी जानकी के सहित ये तापस वेश में तपस्वी का भेष बनाए हुए हमारे सीमांतर्गत आ चुके हैं। तो हमारा कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि मैं एक राजा हूं और वो राजपुत्र है, इसलिए प्रथम मेरा ये कर्तव्य कि उनका जाकर के वहीं स्वागत करूं। दूसरा, वो मेरे गुरुकुल के सखा है, इसलिए मित्र का भी एक कर्तव्य होता है कि मित्र का जाकर के वहीं पर नमन करे, वंदन करे, अभिनंदन करे। इसलिए हम चल करके अपनी सीमा में ही अपने मित्र का स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। स्वागत सत्कार की समस्त सामग्री हमारे साथ में लेकर के अविलंब ही चला जाए। चलो। लिया फल मूले भेंट भरी भारा, मिलन चले वही है हरसिया पारा, मिलन चले वही है हरसिया पारा। लिए फल मूले भेंट भरी भारा, लिए फल मूले भेंट भरी
चले वही हरसिया पार करिदान बतो भेष धरियांगे करिदान बतो भेष धरियांगे प्रभु बिलो कतो अति अनुरागे करी दंड बतो भेंट धरी आंगे प्रभु ही बिलो कतो अति अनुरागे। और कहे मेरे महाप्रभु, मैं आपके यहाँ की कुशलता जानना चाहता हूँ। आपके यहाँ सभी प्रकार की कुशलता है और आप कुशल से है ना? हे मेरे महाप्रभु, अभी तक तो जीवन में कुशलता नहीं थी, आपकी कृपा हो जाए और ये जानता हूं कि कृपा हो चुकी है। हे मेरे महाप्रभु, नाथ कुशल पद पंकज देखे, जब से मैंने आपके चरण कमलों के दर्शन किए तो भयं भाग भाजन जन लेखे। मैं उन भाग्यशाली मानव की गणना में आ गया हूं। मुझे अभी सेवक के द्वारा पता चला, मैं तो आपके ही नगर में आ रहा था, लेकिन सेवक के द्वारा पता चला कि मछली मैया और तुम्हारे पिताश्री के द्वारा 14 वर्षों का वनवास दे दिया गया है। हे मेरे महाप्रभु, आपने मेरी कुशलता तो पूछ ली, लेकिन जब मैं आपकी कुशलता पर विचार करता हूं तो इस वेश में देखता हूं जिन्हें आज राजा होना चाहिए वो आज बाबा जी बने घूम रहे हैं। यही एक मित्र का कर्तव्य होता है कि मित्र कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन अपना दुख छिपा करके अपने प्रिय मित्र की ही कुशल क्षेम जानना चाहता है। वो आपके द्वारा किया गया मेरे महाप्रभु, लेकिन ये तो आपके द्वारा किया गया, लेकिन मेरा भी एक कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं भी आपका मित्र हूं। आप मेरे गुरुकुल के सखा हैं। आपको भले ही अयोध्या के राजपाट से वंचित कर दिया गया हो नाथ, ये साउंड बंद हो गए, भले ही आपको अयोध्या के राजपाट से वंचित कर दिया गया हो मेरे महाप्रभु, लेकिन मित्रता का एक कर्तव्य बनता है जिसे आज मैं पूरा करूंगा, क्योंकि मित्रता के विषय में मैंने जाना है। मित्रता गर गुनाह है, मित्रता गर गुनाह है तो उसे होने न देना। मित्रता यदि ईश्वर का रूप है तो उसे खोने न देना। मित्रता कर की है तो शपथ उस मित्रता की, उस मित्र को कभी रोने न देना। हे मेरे महाप्रभु, आज से ये देव धरण धन धन तुम्हारा, आज से जहां तक मेरा ये राज्य है, ये धरणी है, ये संपत्ति है, ये वैभव है, ये ऐश्वर्य है, ये सब आपके चरणों में मैं निछावर करता हूं। मैं जनु नीच सहित परिवारा, और मैं अपने पूरे परिवार के सहित ये तुच्छ सेवक आपकी आजीवन सेवा करेगा, आपको अपने और राजपद के सिंहासन पर आसीन करेगा मेरे महाप्रभु। अब ये एक मित्र का एक कर्तव्य बनता है कि कृपा करिए पुरधारी पावे है मेरे महाप्रभु। अब आप चल करके मेरे नगर की ओर प्रस्थान करें, जिससे कि समस्त नगरवासी मेरे भाग्य की प्रशंसा करें। चले मेरे महाप्रभु। सत्य कहा तुम सखा सुजाना। पिता, देखिए ये महाराज गोह के भाव हैं जो अपने आप को नीच बता रहे हैं, और इसी सुंदर प्रस्तुति में ये छोटे से बच्चे ईसु और अर्पित बरहारा से, जो शिवरतन लंबरदार जी के नाती हैं, आपकी ओर से 21 मुद्राएं महाराज गोह के लिए प्रदान है, और श्री शिवरतन लंबरदार श्री शिवरतन जी की ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं महाराज गोह के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य कहा तुम सखा सुजाना। पिता दीन मोहे आयुष आना। हे सखा, जो तुम कह रहे हो वो सब सत्य है, लेकिन पिताजी के द्वारा मुझे दूसरी आज्ञा प्रदान की गई है। मैं 14 वर्ष तक किसी नगर बस्ती में प्रवेश नहीं कर सकता। तो मेरे महाप्रभु,
आपका यदि यह संकल्प है कि मैं 14 वर्षों तक नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, तो नगर के बाहर एक ऐसा स्थान है और मुझे पूर्ण आशा ही नहीं है, मेरा विश्वास है कि आपको वो स्थान आपके लिए बहुत ही उचित होगा, आप उस स्थान को स्वीकार करेंगे। चले मेरे साथ मेरे महाप्रभु, मैं आपको दिखा रहा हूं। ले रघुनाथ ही ठाबू दिखावा, कहूँ राम सब भांति सुहावा। हे मेरे महाप्रभु, यही पावन स्थान है, आप ग्रहण करें। आए देखिए वो जगह दिखाई। अब इसमें भी एक विशेषता है। बिछाया क्या? भगवान जिस पर बैठे गोहे सवारी, साथी दसाई, किस किस ले में मृदुल सुहाई। पत्तों और कुशाओं की साथरी बनाई, जिसे हम आप लोग चटाई कहते हैं। पत्तों और कुशाओं की साथरी बनाई, उसी पर भगवान ने शयन किया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाई। शयन कीन रघुवंश मणि, पाय पलोटत भाई। भगवान शयन करने लगे और भैया लक्ष्मण पैर दबाने लगे। जब भैया लक्ष्मण ने जान लिया कि रघुनाथ जी सो गए, उठे लखन प्रभु सोबत जानी। कही सच वही सोबन मृदुबानी। लक्ष्मण जी ने महाराज को इससे भी कहा कि आप भी सो लीजिए, विश्राम कर लीजिए। लेकिन कुछ ही दूरी पर भैया लक्ष्मण राम जी की पहरेदारी में वीरासन बना करके बैठ गए। कछु के दूरी सची बाने सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। वीरों का एक आसन होता है जिसे कहते हैं वीरासन। अब महाराज गोह ने राम जी की ओर देखा कि ये तो वही प्रभु श्री राम है जो महलों में मखमल में सोया करते थे, परंतु हाय रे दुर्भाग्य, अब वही प्रभु श्री राम पत्तों और कुशाओं में सो रहे हैं। ऐसा देख करके महाराज गोह का हृदय भर गया और लक्ष्मण भैया से सहज में पूछ रहे हैं, हे मेरे भाई लक्ष्मण, ये आज मैं क्या देख रहा हूं? भैया इसको थोड़ा बनाने का प्रयास करिए। आज मैं ये क्या देख रहा हूं? आज मेरे महाप्रभु ये कुश और साथरी में सो रहे हैं, जबकि मैंने ऐसा जाना है महाराज दशरथ जी का भवन स्वभाव से ही सुंदर है। भूपति भवन शुभाय सुहावा, सुरपति सदन न पत्थर पावा। ये संसार के राजाओं के महलों की बात दूर, वो जो देवताओं का राजा इंद्र है, वो अमरावतीपुरी भी महाराज दशरथ के भवन के सामने निम्न है। ऐसे भवन में सोने वाले मेरे महाप्रभु आज ये सातरी में सो रहे, क्या इन्हें नींद आएगी? नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने ये जाना है विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। सुंदर निर्मल और स्वच्छ तकिए, सुंदर पलंग पड़े हुए हैं। उन पलंग में सोने वाले मेरे महाप्रभु आज इसमें सो रहे नहीं। हे विधाता,
आज यही दिन देखने के लिए मुझे जीवित रखा है, क्योंकि मैंने अपने प्रभु के विषय में जाना है। ये मात पिता परिजन पुरवासी माता पिता और जो भी परिजन है पुरवासी, ये सभी मेरे महाप्रभु की जिस प्रकार से व्यक्ति प्राणों की रक्षा किया करता है, उसी प्रकार से मेरे प्रभु की देखभाल किया करते थे। जब मैं बदेही की ओर दृष्टिपात करता हूं तो पाता हूं ये कोई साधारण महलों की रहने वाली नहीं है। इनके पिता श्री महाराज जनक कोई साधारण नहीं है। पिता जनक जग विदित प्रभाव, और ससुर कैसे है? ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। महाराज दशरथ जी इंद्र के सखा है, उनकी ये बहू है। सीता उनकी बहू है। रामचंद्र पति सो वैदेही पति कैसा, जो मैंने जाना है सो सुख धाम। राम असनामा जो संसार को सुख देने वाला, आज वही दुख प्राप्त कर रहा है। सिय रघुवीर की कानन जोगू, क्या ये देवी सीता और मेरे महाप्रभु राम जी, क्या ये बन के योग्य है? सत्य कहा गया है, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। कैके राज की पुत्री कैकेयी, तूने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। अरे नीच बुद्ध वाली कैके नंदन मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन। जय रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। जब सुख का समय आया तूने उन्हें दुख दे दिया। अरे भाई दिनकर कुल बिटप कुठारी, तू सूरवंश के लिए कुल्हाड़ा बन गई है। सूरवंश रूपी वृक्ष के लिए काटने को कुल्हाड़ा बन गई है कैकेयी। संसार में कर्म प्रधान होता है, नीच बुद्धि वाली मंदमती कैकेयी। तूने कर्म ऐसे किए हैं कि तेरे कर्मों के कारण आज से संसार का कोई भी पिता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखाएगा, नहीं रखाएगा, नहीं रखाएगा। हे भैया, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, जिन्हें बहुत सहज में ही श्रवण करना। बोले लखन, देखिए जिस समय महाराज को परेशान हुए तो भैया लक्ष्मण ने, देखिए साधारण चर्चा से नहीं, ज्ञान और वैराग्य की चर्चा के माध्यम से महाराज गोह के संदेह को दूर किया। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विरागो भगति रस सानी। इस संसार में लोग जो कुछ करता है वही फल पाता है। एक व्यक्ति सपना देखता है, वह सपने में
भिखारी से राजा हो जाया करता है, और दूसरा जो सपना देखता है वह भिखारी से राजा हुआ जाए। और भैया जब वही जागता है और देखता है तो वह जिस स्थिति में पहले था उसी स्थिति में मिलता है। हे भैया काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत भोग कर्म सब भ्राता। ये भैया जोग वियोग भोग सब फंदा, हित अनहित ध्यान प्रेम फंदा, हित अनहित। भैया जो व्यक्ति करता है जन्म मरम जहे लगी जग जालो, संपत्ति विपाती कर्म रुकालो, संपत्ति विपाती। जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करेगा उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा भैया, उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा। हे मेरे महाप्रभु, आपने मेरे संदेह को दूर कर दिया, अन्यथा मैं तो अज्ञानता रूपी सागर में डूब ही रहा था। आपकी जय हो, जय हो। बोलिए श्री बनवासी भगवान की। देखिए राम जी का गुणगान करते करते भुंसारा हो गया। कहते राम गुने भाभुन सारा, जाके जगो मंगल सुखदारा। सकल सोच करी राम नहावा, सुच सुजाने बट क्षीर मंगावा। राम जी ने बरगद का दूध मंगवाया, बट का दूध। और मंगवाया क्यों? क्योंकि जटाओं को बनाना है। बागी आप तो नयनो जल छाए। जिस समय भगवान राम जी ने जटाएं बनाई तो सुमंत्र जी के नेत्रों से आंसू आ गए, हृदय जलने लगा। नहीं मेरे महाप्रभु, मैं ये क्या देख रहा हूं कि आप वट के वृक्ष के चीर से अपनी जटाएं बना रहे हैं। हो गई केकई की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। माता केकई की वो आज्ञा भी पूरी हो गई और आपने उनके वरदानों का भी पालन कर लिया। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रभु अब आप मेरे साथ घर की ओर लौट चले, क्योंकि नाथ कहो असी। मुझसे महाराज दशरथ ने कहा था कि सुमंत्र तुम्हारे लिए मैं आदेश देता हूं और उस आदेश का तुम्हें पालन करना है। नाथ कहो अस ये कौशल ना था। उन्होंने कहा था कि ले रथ जाओ राम के साथा, रथ लेकर के राम के साथ चले जाओ। वल दिखाए सुरसर अनभाई, आनो वेग फेर दो भाई। मैंने वन के परिक्षेत्र का भ्रमण करा दिया, अब तो मेरे साथ घर लौट चलो। यदि आप घर नहीं लौट करके जाएंगे तो अमंगल हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रभु तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ ना होई। तात ऐसी कृपा करें, वही कार्य करें कि जिससे अयोध्या आपके बिना अनाथ ना हो, आपके बिना अनाथ ना हो। प्रभु मेरा निवेदन स्वीकार करें और मेरे साथ लौट चले। हे दास सुमंत जी, आप वापस अयोध्या लौट जाने की बात कर रहे हैं।
लेकिन हम वापस अयोध्या लौट कर के कैसे जा सकते हैं, क्योंकि जिस धर्म का पालन करने के लिए हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, हम भी तो उन्हीं के वंश के हैं। फिर हम धर्म का रास्ता छोड़कर के अधर्म के रास्ते पर कैसे चल सकते हैं। इसलिए जब तक 14 वर्ष पूर्ण नहीं हो जाते तब तक हम वापस अयोध्या लौटकर नहीं जा सकते। हे मेरे महाप्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं कि हम अवधि पूरी होने के उपरांत ही अयोध्या वापस जाएंगे? यदि आपकी यही हट है, आप नहीं जाना चाहते हैं, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए आप अवधि के अंतर्गत अयोध्या नहीं वापस लौटेंगे, तो मेरे साथ लक्ष्मण को और जानकी को मेरे साथ भेज दो। इन्हें देख करके महाराज दशरथ को उनके हृदय में बड़ा ही संतोष होगा और आपकी प्रतीक्षा भी कर सकेंगे। हे जानकी, तुम जब मेरे साथ अयोध्या से वन जाने के लिए जिद कर रही थी, तब मैंने तुम्हें अयोध्या में बार बार समझाया था कि तुम मेरे साथ वन की ओर मत चलो। और अब भी मैं तुम्हें वही समझाऊंगा कि मेरे साथ में आगे कि तुम वन की ओर चलोगी तो तुम्हें नाना प्रकार के कष्ट सहने पड़ेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं तुम सुमंत जी के साथ में वापस अयोध्या लौट करके चली जाओ। हे मेरे स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं मंत्री सुमंत्र जी के साथ में वापस अयोध्या की ओर चली जाऊं? नहीं नहीं मेरे दीनानाथ, ये एक नारी का कर्तव्य नहीं होता है कि उसका पति वन में कष्टों को भोगे और वह सुखपूर्वक राजमहलों में रहे। नहीं नहीं मेरे स्वामी, आप मुझे अपने से अलग ना करें। मंत्री जी, फिर आप भी ऐसी बात कर रहे हैं? मैं तो पहले भी कह चुकी हूं, मैं पुनि समुझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। इस संसार में पति के वियोग से बड़ा नारी के लिए दूसरा कोई भी कष्ट नहीं होता है। मंत्री सोने की मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती। चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। चरणों की रेखा छोड़ कर कहती हूँ श्री चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भगूति रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। यदि आप भगूति जीवात्मा जब चल देता है, जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ। ऐसे ही समझे मेरे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। ऐसे ही
जब मैं आपके श्री चरणों की दर्शन करती हूँ तब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आज मेरे जो हृदय की उद्गार हैं वो यह कह रहे हैं कि मेरे भाग्य जो हैं वो आपके चरणों के दर्शन करके ही जग उठते हैं मेरे स्वामी। और आप हैं अनुष राजपूत मंदिर वालों की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं माता जानकी जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और ये माता जी की ओर से 21 मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में समर्पित हैं। आप अकेले ही वन की ओर जा रहे हैं, सुन लो जरा ओ